नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। आज मैं वाच्य से संबंधित कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको इस तरीके के वाक्य बताऊंगी कि जिसमें जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि इसमें हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, के द्वारा लगेगा या से लगेगा या ने या शून्य कारक लगेगा। इस तरीके के हम सूत्र का प्रयोग करके वाक्य को पहचानते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ऐसे वाक्यों के बारे में बताऊंगी जहां पर इस तरह के सूत्र का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वो फिर भी कोई एक संबंधित वाच्य हैं। तो आज मैं आपको ये 3 मेरे ब्लैक बोर्ड पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। राम को पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई, झंडा फहराया गया, पत्र पहुंचा दिया गया। अब आपके 3 इस तरह के वाक्य हैं जिसमें आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वाच्य है तो आप क्या जवाब देंगे। अब आप इसमें ढूंढेंगे वो तरीका, जो तरीका मैंने आपको वाच्य को पहचानने में सिखाया है कि इसमें आप देखोगे कि कोई ने कारक चिन्ह तो नहीं है, शून्य कारक नहीं है, या के द्वारा कारक चिन्ह है, या से कारक चिन्ह है, लेकिन ऐसा इसमें इन वाक्यों में नहीं दिया गया है। तो कैसे करेंगे? हम पहले वाक्य को लेंगे, राम को पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई। अब हमने जब कर्मवाच्य पढ़ा था तो हमने ये बताया था कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य होता है। और कर्म किसे कहते हैं? कर्म क्या होता है? जब हम क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करते हैं तब वहां पे हमारा कर्म निकल कर आता है। तो यहां पर जो ये वाक्य है, राम को पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई, सबसे पहले तो हमने देखा कि क्या पढ़ने के लिए दी गई? पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई। किसको दी? राम को दी। तो यहां पर हमारा क्या आ रहा है? कर्म निकल के आ रहा है। तो स्वाभाविक है ये जो वाक्य है वो किसका है? कर्मवाच्य का है कि राम को पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई। ये कर्मवाच्य का वाक्य है आपका। और इसमें एक पहचान ये भी है कि जब हम कारक पढ़ते हैं तो कारक के जो विभक्ति पढ़ते हैं कि कर्ता ने कर्म को, तो जो कर्म कारक की विभक्ति होती है वो को होती है। तो यहां पर हम इसको इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि राम को पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई, ये कर्मवाच्य का वाक्य है क्योंकि यहां पर आपका को कारक चिन्ह आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम को का प्रयोग कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां हमें कर्तृवाच्य में भी करना पड़ता है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो कर्म निकल कर आए कि क्या दी गई और किसको दी गई। तो ये आपका राम को पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई, ये आपका कर्मवाच्य का वाक्य है। दूसरा है झंडा फहराया गया। अब यहां पर भी ना के द्वारा है, ना ने है, ना शून्य। हाँ, आपको लगेगा कि यहां पे शून्य कारक है क्योंकि यहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं है तो वहां शून्य कारक होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, शून्य कारक वही होता है जहां पर कर्ता की बात करते हैं। अगर कर्ता के बाद कोई कारक नहीं है तो वहां पे शून्य कारक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में झंडा फहराया गया या पत्र पहुंचा दिया गया, इसमें कर्ता तो है लेकिन कर्ता क्या है? यहां जो हमें कर्ता दिख रहा है वो निर्जीव है और सजीव कर्ता उसका लोप है। तो एक वाच्य जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम कर्मवाच्य में क्या होता है, या तो आपका के द्वारा होता है या फिर कर्ता निर्जीव या कर्ता का लोप होता है। तो झंडा फहराया गया ये आपका कर्मवाच्य का वाक्य है क्योंकि झंडा आपका क्या है? निर्जीव कर्ता है और ये खुद नहीं फहराया जा रहा, किसी व्यक्ति किसी कर्ता के द्वारा फहराया जा रहा है। वो कर्ता क्या है? उसका लोप है। ऐसे पत्र पहुंचा दिया गया, पत्र भी जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो भी निर्जीव कर्ता है और पत्र खुद नहीं पहुंचा गया होगा, पत्र को भी किसी के द्वारा पहुंचाया गया होगा, यानी कि वो कर्ता क्या है? लोप है। तो इस तरह के वाक्य जहां पर हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि हम किस तरीके से पहचानेंगे ये वाक्य कौन से वाच्य का है, तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है अपना पुराना पढ़ा हुआ कि किस तरीके से हमने कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या भाववाच्य को समझा था। तो जहां पे निर्जीव करता है वहां पर आपका कर्मवाच्य है। झंडा फहराया गया, पत्र पहुंचा दिया गया, दूध उबल रहा है। अब ये वाक्य आपके सामने आता है, दूध उबल रहा है। इसमें कौन सा वाक्य है? अब आप बोलेंगे कि दूध उबल रहा है तो सबसे पहले ध्यान है कि दूध तो खुद तो नहीं गैस पे चढ़ के उबलने लगा होगा, कोई व्यक्ति ने गैस जलाई होगी, दूध का भगोनी रखी होगी, उसको उबाल रहा होगा। तो यानी कि कर्ता क्या है? यहाँ पे कर्ता दिख नहीं रहा और जो कर्ता का काम कर रहा है वो क्या है? निर्जीव है, यानी कि दूध निर्जीव है। तो यहाँ पे भी क्या कौन सा वाच्य होगा आपका?
कर्मवाच्य होगा। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो कर्मवाच्य के वाक्य में कभी-कभी बच्चे गलती कर देते हैं पहचानने में, उसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कर्तृवाच्य के वाक्य के बारे में आपको कुछ जानकारियां दूंगी। धन्यवाद।